नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने हर टाइप के बैक मटेरियल वाले स्मार्टफोन्स रखे हुए हैं, वो फिर चाहे हो वीगन मटेरियल का, प्लास्टिक मटेरियल का या फिर ग्लास मटेरियल का। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप जो फोन यूज कर रहे हैं ना, उसका जो बैक मटेरियल है वो कौन से मटेरियल का यूज किया हुआ है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि पॉलीकार्बोनेट क्या है, वीगन लेदर के साथ जो मटेरियल आता है वो क्या है, और ग्लास मटेरियल के साथ जो फोन आते हैं इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है। हर सिनेरियो के साथ मैं बताऊंगा डिफरेंट यूजेस के हिसाब से, मतलब कि ग्रिप कैसा है, हीटिंग कैसा होता है, किस में ज्यादा होता है, किस में कम होता है, और अगर कुछ खा पी रहे हैं तो उसका जो दाग है वो किस पे जल्दी पकड़ता है और किस पे जल्दी हट जाता है। तो मैं आपको सब बताने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना ग्रिप से स्टार्ट करते हैं कि किसका ज्यादा बेटर ग्रिप पकड़ता है। तो यहाँ पर मेरे सामने सबसे पहले मैं प्लास्टिक वाले फोन को उठाता हूँ, और ये मेरे पास प्लास्टिक बैग का जो ये है मटेरियल। तो अगर मैं इसको पकड़ रहा हूँ ना तो काफ़ी थोड़ा सा स्लिपरी महसूस हो रहा है और लाइट वेट लगता है ये फ़ोन। साथ में यहाँ पे ये प्लास्टिक मटेरियल का है ना, तो थोड़ा सा ग्लॉसी लुक देता है। या फिर अगर मैं इस फ़ोन को भी ले लेता हूँ तो ये भी प्लास्टिक मटेरियल का है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्लॉसी लुक वाला फिनिश जो है ना वो मिल जाता है। लेकिन ये ना हल्का स्लिपरी हो सकता है अगर आप विदाउट कवर यूज़ करेंगे तो। और अब बात करते हैं वीगन लेदर का। तो मेरे पास यहाँ पर वीगन लेदर का फोन्स हैं, तो इसको अगर मैं देखता हूँ, तो अगर मैं ग्रिप वगैरह का बात करूँ तो ये जो फ़ोन है ना वीगन लेदर वाले फिनिश के साथ, यहाँ पे टेक्सचर्ड फील लगता है थोड़ा। अगर आप बाहर फोन को यूज कर रहे हैं विदाउट कवर तो हाथ में पसीना वगैरह आ जाता है ना, तो उसके कारण ये स्लिपरी महसूस नहीं होगा और अच्छा एक ग्रिप बनता है वीगन लेदर वाले फिनिश में। और अगर आप सिंगल हैंड से यूज कर रहे हैं तब तो और भी ज्यादा बढ़िया है। तो वीगन लेदर वाले मटेरियल में ना जो ग्रिप है वो काफी तगड़ा बैठता है, क्योंकि इसके बैक का जो टेक्सचर है ना वो आपके हैंड को और भी ज्यादा अच्छा ग्रिप पहुंचाता है। तो ये है वीगन लेदर का बात। और अब मैं यहाँ पर ग्लास मटेरियल का बात करता हूँ, जो कि मेरे पास है ये Redmi 12 5G फोन। ये ना एक प्रीमियम ग्लास बैग के साथ आता है, और अगर आप ग्लास वाले मटेरियल को विदाउट केस यूज करते हैं ना तो ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर फोन हाथ से गिरा तब तो ये खराब हुआ, टूट जाएगा आसानी से। और बहुत सारे यूजर जो है ना वो टूटे हुए ग्लास बैग के साथ ही यूज करते हैं। तो ये प्रीमियम तो देखने में लगता है और थोड़ा स्लिपरी भी महसूस होता है, लेकिन यहाँ पर इसका ड्रॉबैक यही है कि अगर एक बार गिरा फोन अच्छे खासे हाइट से तब ये गया काम से। तो ये तो हुआ ग्रिप का बात। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला नंबर देना चाहूंगा वीगन लेदर को, उसके बाद प्लास्टिक मटेरियल, और फिर आता है थर्ड में ग्लास मटेरियल ग्रिप के मामले में। ठीक है, तो अब आते हैं हीटिंग मैनेजमेंट में, कौन से बैक मटेरियल जो है वो अच्छा हीट को मैनेज कर पाता है। यहाँ पर दोस्तों चिपसेट का भी काफी ज्यादा रोल प्ले होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैक मटेरियल का बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्लास्टिक मटेरियल का बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो प्लास्टिक मटेरियल का जो फोन है ना, अगर मैं कुछ भी हेवी यूज कर रहा हूँ या फिर बाहर सनलाइट में जाकर के फोन को यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे फुल डे वीडियो में मैं बाहर सनलाइट में भी जाता हूँ, तो जो हीट है ना प्लास्टिक मटेरियल में ये अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से ना परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन आजकल के फोन्स में ना बहुत बढ़िया हीट डिसिपेशन के लिए कूलिंग चेंबर वगैरह रहता है, तो उसकी वजह से ना काफी हद तक यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो प्लास्टिक मटेरियल में जो अंदर का हीट है ना वो बाहर जल्दी नहीं आ पाता है। और अगर मैं बात करूं वीगन लेदर का, तो ये जो है ना ये भी एकदम सिमिलर परफॉर्म करता है। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक से, तो इसका भी जो हीट है ना ये अंदर ही रहता है, लेकिन सनलाइट में अगर आप बाहर जाएंगे ना तो बाहर का जो सनलाइट है, जो रेज है, जो हीट है, वो इसके अंदर नहीं जाता है। ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और जैसा कि मैंने बताया हीट डिसिपेशन आजकल के फोन्स में काफी ज्यादा बढ़िया होता है, तो उसके वजह से ना यहाँ पे परफॉर्मेंस उतना ज्यादा हैम्पर नहीं हो पाता है। तो हाँ, अंदर का जो हीट है वो उतना ज्यादा बाहर अच्छे से नहीं आ पाता है, लेकिन ड्यू टू हीट डिसिपेशन जो कूलिंग चेंबर अच्छे खासे लगाए जाते हैं आजकल के फोन्स में, उसके वजह से हीट डिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और बाहर का जो लाइट है ना, बाहर का जो हीट है वो इस फोन के अंदर नहीं आता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और अब मैं बात करता हूँ ग्लास मटेरियल का, जो कि मेरे पास यहाँ पर ग्लास मटेरियल है। तो इसके बारे में अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर ना दोस्तों हीट डिसिपेशन ग्लास मटेरियल में ना काफी ज्यादा बढ़िया होता है, लेकिन ग्लास मटेरियल का वही है कि अगर एक बार गिरा तो गया। लेकिन हीट मैनेजमेंट ना ग्लास वाले मटेरियल जो है बैक मटेरियल, इस पे काफी ज्यादा बढ़िया होता है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल और वीगन मटेरियल ना दोनों बराबर के रेंज पे आते हैं। तो प्लास्टिक और वीगन मटेरियल वाले फोन्स को अगर आप धूप में बाहर लेकर के जाएंगे तो बहुत कम चांस होता है कि हीट जो है वो अंदर जाए फोन के, मतलब हीट को पूरा तरह से ब्लॉक कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर रैंकिंग देना चाहूँ हीट मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले मैं वीगन लेदर को चूज करूंगा, उसके बाद प्लास्टिक मटेरियल वाले फोन्स को चूज करूंगा, और थर्ड में ग्लास मटेरियल वाले फोन को यूज करूंगा। और अब मैं बात करता हूँ ड्यूरेबिलिटी का, कि कौन से बैक मटेरियल जो है वो काफी बेटर ड्यूरेबल हैं
अगर आप बात करें इन तीनों फोन्स के, मतलब सॉरी इन तीनों मटेरियल के। तो सबसे पहले अगर प्लास्टिक का बात करें तो यहाँ पर स्क्रैच प्रोन है, ये जल्दी स्क्रैच वगैरह लग जाता है, डेंट्स वगैरह भी जल्दी दिखने लगता है अगर आप विदाउट कवर को यूज करेंगे, और अगर फोन गिरा तो डेंट इजीली आ जाएंगे प्लास्टिक वाले मटेरियल में। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वीगन लेदर का, तो यहाँ पर ना बैक में ऐसा कुछ जल्दी देखने को नहीं मिल जाता है अगर मैं बात करूं कुछ स्क्रैचेस वगैरह का, क्योंकि ये लेदर मटेरियल के साथ आता है ना, तो इसके बैक में ना कुछ ऐसा कुछ स्क्रैचेस या डेंट वगैरह देखने को नहीं मिलता। और अगर आपका फोन जो है अगर गिरा तो ये सही सलामत फोन रहेगा अनटिल अनलेस आपका जो डिस्प्ले है वो किस मटेरियल का यूज किया गया है। और अगर मैं लास्टली ग्लास फोन का बात करूं तो यहाँ पर ना इजीली स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते हैं। प्रीमियम काफी ज्यादा फोन्स जो है ग्लास मटेरियल के साथ वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन अगर जैसा कि मैंने आपको बताया फोन गिरा तो फोन तो गया। तो अगर ओवरऑल मैं यहाँ पर रैंकिंग देना चाहूँ तो प्लास्टिक मटेरियल जो है ना वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। वीगन लेदर को भी ड्यूरेबल बोल सकते हैं, लेकिन जो ग्लास मटेरियल है ना वो ड्यूरेबल नहीं है, लेकिन वो प्रीमियम जरूर लगता है देखने में। तो अगर मैं रैंकिंग देना चाहूँ तो नंबर 1 पे वीगन लेदर को रखूंगा, और नंबर 2 पे प्लास्टिक मटेरियल को रखूंगा, और थर्ड में ग्लास मटेरियल को रखूंगा। और अब मैं बात करता हूँ दाग वगैरह लगने का, क्योंकि दाग जो है वो अच्छे हैं लेकिन फोन्स के बैक मटेरियल पे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ग्लास मटेरियल का बात करूँ ना तो यहाँ पे इजीली कुछ स्ट्रेन वगैरह नहीं पड़ता है। अगर आप विदाउट कवर यूज कर रहे हैं और कुछ खा पी करके आ रहे हैं और फोन को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इजीली फोन के बैक मटेरियल में दाग नहीं लगता है। और अगर वीगन लेदर का बात करूँ तो यहाँ पर जैसे हल्दी जैसे चीज हो गए या फिर तेल वगैरह भी हो गए ना, तो यहाँ पे लग सकता है वीगन लेदर के मटेरियल में। थोड़े देर के बाद अगर आप अच्छे से पोंछ भी देना वीगन लेदर के मटेरियल में तो हल्का सा तो वहां पे स्ट्रेन लग जाता है। और ग्लास मटेरियल में भी सेम प्लास्टिक के जैसा वहां पर कुछ भी ऐसा स्ट्रेन जो है वो नहीं लगता है। तो यहाँ पर प्लास्टिक और ग्लास मटेरियल दाग वगैरह के मामले में सही है, लेकिन वीगन लेदर का जो मटेरियल है ना यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाता है। तो अगर अब मैं ओवरऑल बताऊं ये इन तीनों मटेरियल में कौन से मटेरियल काफी ज्यादा बेस्ट हैं, तो प्लास्टिक का जो मटेरियल है ना वो बजट फ्रेंडली मटेरियल है और काफी ज्यादा लाइट वेट लगता है प्लास्टिक का मटेरियल। और अगर मैं ग्रिप वगैरह का बात करूं, कंफर्ट वगैरह का बात करूं, तो यहाँ पर वीगन मटेरियल जो है वो नंबर 1 पे आता है। और अगर मैं यहाँ पर प्रीमियम का बात करूं, प्रीमियम फोन्स दिखते हैं जो, तो वो होता है ग्लास मटेरियल। तो यहाँ पर छोटे सेंटेंस में बताऊं तो वीगन लेदर जो है थोड़ा एस्थेटिक लुक देता है, ग्रिप वगैरह बढ़िया बनता है, और अगर अच्छा ड्यूरेबिलिटी वगैरह चाहिए तो प्लास्टिक और वीगन लेदर सही होगा। और अगर प्रीमियम का बात करूं तो ऑब्वियसली ग्लास मटेरियल होता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। मैं बस आपको इस वीडियो से यही बताना चाह रहा था कि बैक मटेरियल का जो सिलेक्शन है वो बस एक डिजाइन का डिसीजन नहीं है, ये आपके यूजेस और डिवाइस प्रोटेक्शन पे ना बहुत ज्यादा असर डालती है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट मटेरियल जो है वो कौन सा है, और आप कौन से बैक मटेरियल के साथ जो फोन्स है वो यूज कर रहे हैं, और फोन्स का अगर आप नाम बता सकते हैं तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।